सर होते 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 फिर आप जो है बम्बई पहुंचे। 19 मार्च 1965 को पठानकोट एक्सप्रेस एक गाड़ी है, जी 3 दिन में पहुंचती है। जी उसमें गाड़ी में बैठा मैं जी, और गाते गाते यहाँ पहुंच गए। और तानपुरे बाजे लेके सीधा मुंबई आ गया था। फिर हमने वर्ली में एक रूम लिया, भाड़े पे, किराए पे लिया, लेकिन आधा आधा, एक आदमी और था और एक मैं, दो दो बेड थे। वहाँ थोड़े दिन रुके तो एक दिन रात को वापस आए तो हमारा सामान बाहर पड़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैंने ढूंढा अपने पार्टनर को, तो वो 10 साढ़े 10 बजे खाना वाना खा के आ रहा है। तो मैंने कहा भाई ये क्या हुआ, तुम मेरा सामान क्यों बाहर है। बोलता मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, मेरा भी बाहर है, मैं भी निकल गया हूँ। क्योंकि वो खुद भाड़े वाला था, उसने आगे मेरे को भाड़े पे रखा, तो मालिक कोई और था। फिर आप लोगों ने क्या किया? फिर रात को हम फिर ये शेर पंजाब हॉस्टल आया ना काम, फिर सीधे हम गए शेर पंजाब हॉस्टल में। और वहाँ पे क्या है, एक रूम होता है बड़ा सारा, और बाथरूम ये नहाने के लिए अंदर है, लेकिन टॉयलेट बाहर है जी कॉमन। जी, और 4 कॉर्नर हैं तो 4 बेड है, और एक बेड का जो भाड़ा है वो 35 रुपए पर महीना उस जमाने में था। उस जमाने में। तो वो हमने ले लिए, एक बेड कॉर्नर उसको मिल गया, एक बार मिल गया। फिर वो भी कहीं चला गया, नौकरी वोकरी करता था। हम वहाँ टिके रहे 2-3 साल। और वहाँ फैसिलिटी इतनी थी कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर से आवाज़ लगाओ, अरे 2 कप चाय भेज, 2 मिनट में चाय आ गया। एक थाली भेज, थाली आ गई। मतलब आप ये सोचिए कि ताज में ज़्यादा देर लगेगी सर्विस में, वो शेर पंजाब वाला जल्दी फटाफट आएगा। फास्टेस्ट रूम सर्विस। सुबह से सब कुछ बना के रखा हुआ है, जैसे आवाज़ आई माला ऊपर लेके आ गया। तो आपका गुजर बसर कैसे होता था? हरदमन लड़का था एक, हरदमन सिंह भोगल, लुधियाने में। एक्चुअली उसी का हाथ है मुझे बॉम्बे भेजने का, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ा हो तो बॉम्बे जा, बॉम्बे जा, बॉम्बे जा। तो जब पैसे खत्म होने लगे फिर मैंने उसको, भाई मैं बॉम्बे तो आ गया हूँ, अब मैं क्या करूँ, वापस आऊँ क्या। कहता नहीं तो इधर ही रहे। तो उसने मुझे कुछ 6-7 महीने 200 रुपये महीना वहाँ से भेजते थे। भेजता था मुझे। और फिर मेरा सिलसिला शुरू हो गया, जिंगल शुरू हो गए हैं जी, कुछ प्रोग्राम शुरू हो गए। बॉम्बे में कुछ इंट्रोडक्शंस मिल गई। एक बैरीज रेस्टोरेंट था जी, वहाँ पे, चर्चगेट पे। हाँ वहाँ एक लड़का काम करता था, उसने एक सर्कल में हमें इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जितनी रात को पार्टी होती थी, जगजीत सिंह बहुत बिजी हो गया रात को, हर पार्टी में खाना फ्री हो गया। हाँ जी, गाना वाना गाओ, ऊपर से मिल गया तो ठीक है, नहीं तो आगे कर। और उन दिनों में मैं 3 पीस सूट सिलवाया मैंने। उन दिनों में 3 पीस सूट पहन के रोज उसको प्रेस अपने आप करके 3 पीस में गाता था बैठ के। और मुझे याद है कि आप सेंट जेवियर्स कॉलेज भी आया करते थे। हाँ वहाँ, हाँ संत जेवियर में तो काफ़ी, वहाँ आने का मतलब था ये कि एक तो वहाँ श्रुति मंडल करके, संगीत मंडल करके संगीत वहाँ मंडल, संस्था है। जी, अभी तो जेवियर के हैं, जी जी, हाँ जी। और संगीत मंडल का भी हूँ। संगीत मंडल के हैं ना। हाँ, तो मुझे इंट्रोड्यूस किया था जो ने, जोगिंदर को खुद को खाने का शौक था, कि गाने का शौक था, तो वो मेरे को ले गया था। तो बाबू, अब हेमंत दा का बेटा जी 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 बाबू वाज देयर, विनोद वाज देयर, विनोद मेहरा, जी 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 तो ये शबाना भी थी। जी। अच्छा, तो ये सर्कल में वहाँ फिर वहाँ कैंटीन में बैठना, गाना वाना गाना, फिर रात को कहीं बैठना, तो वो उस सिलसिले में वहाँ जाते थे। अभी मैं एक किसी को बुलाता हूँ उस जमाने के, आइए साहब जरा। मैं ये बता दूं कि जोगिंदर मेरे भी दोस्त हैं, अगर से मुझसे महीना 2 महीना सीनियर थे, लेकिन मेरे दोस्त। 1 साल 2 साल सीनियर थे। तभी आपने इनको पकड़ा है। तो ये जेवियर्स के दिनों की बातें कर रहे थे, जब ये जेवियर्स में आते थे और संगीत मंडल में गाया करते थे। आई रिमेंबर दैट व्हेन ही यूज्ड टू कम टू सेंट जेवियर्स कॉलेज, तो वहाँ पर जितने भी हमारे स्टूडेंट्स थे उनको इनकरेज करना, उनको हेल्प करना, तो ये तो इनकी खूबियत थी कि सबको बहुत बहुत हौसला अफजाई देनी। तो ही वॉज ऑलवेज देयर। संगीत मंडल के अंदर जो शोज हमारे होते थे उनके अंदर ही वॉज वन ऑफ द पिलर्स टू बैक अप एवरीबॉडी, इनकरेज एवरीबॉडी टू सिंग।